जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार वाले भी कुशल मंगल होंगे। मैं इस वीडियो में एक लंबी सीरीज चलाई जाएगी जिसमें झारखंड सीजीएल के स्पेशल टेस्ट सेट चलाए जाएंगे। लगभग 30 सेट लाए जाएंगे जिसमें लगभग 2 से 3 हज़ार प्रश्न होंगे। और यह वीडियो आपके जो स्पेशल सीजीएल एग्ज़ाम है उसके झारखंड के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, झारखंड की जलवायु के बारे में, झारखंड की हिस्ट्री के बारे में, झारखंड के भूगोल के बारे में और आर्थिक अवस्था के बारे में, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और मेरे हिसाब से ये अगर वीडियो ने आपने 30 सेट देख लिया तो आपके 40 में से कम 30 क्वेश्चन इससे ज़रूर कवर हो जाएंगे। तो बात को ना आगे बढ़ाते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 19 डिग्री 30 से 23 डिग्री 30 तक है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। राजमहल ट्रैप का विकास किस काल में हुआ था? तो जो राजमहल का ट्रैप है जो संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है वो उसका विकास काल पूछ रहा है, तो ये गोंडवाना काल में हुआ था। जुरासिक काल में हुआ था। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है वो 700 फीट है, मीटर नहीं, फीट है, याद रखिएगा। राज्य में कुल वर्षा के कितने प्रतिशत भाग की प्राप्ति दक्षिण पूर्व मानसून से होती है? तो जो 80% जो वर्षा हमारे झारखंड में प्राप्त होती है वो दक्षिण पूर्व मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व मानसून से होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो नेतरहाट है। कौन सा है? नेतरहाट। झारखंड में किस जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो जो सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है वो पलामू है। ठीक है, वो क्या है? पलामू है। अगला प्रश्न है, किस जलवायु प्रदेश की यह विशेषता है ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंडी होती है? तो जो उप महाद्वीपीय प्रदेश जो होते हैं, महाद्वीप टाइप प्रकार के जो प्रदेश होते हैं उसमें गर्मी में अधिक गर्मी होती है और ठंडा में अधिक ठंडा होती है। लिखा है महाद्वीपीय या उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कौन सा जिला सम्मिलित है? मतलब उप महाद्वीपीय जो प्रकार के जलवायु वो झारखंड में एक जिला है, वो कौन सा जिला है? तो वो बोकारो है। राज्य के पाट प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो जो पाट प्रदेश में जो वर्षा होती है 160 सेंटीमीटर के करीब होती है। ठीक है, और याद रखिएगा झारखंड में अगर औसत पूरी झारखंड के वर्षा के बारे में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेंटीमीटर 100 मिलीलीटर से लेकर आपको लगभग 120 सेंटीग्रेड तक होती है। तो ये डेटा आंकड़ा बदलते रहते हैं, इसलिए 120 से 100 के बीच और कहीं कहीं 100 से 130 भी दिखाया रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न किस जलवायु क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों में की तुलना में शीतकाल समान एवं कम लंबा होता है? तो सागर प्रवाहित जलवायु जो क्षेत्र होते हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे बसे रहते हैं, उनका जो शीतकाल होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जल संसाधन का कितना % भाग भूमिगत जल के रूप में है? तो झारखंड का जो आपका 17.3% जो भाग है वो भूमिगत जल के रूप में, मतलब भूमिगत जल के रूप में मतलब कि कुओं के माध्यम में जो हम लोग निकालते हैं या जो भूमि के अंदर मात्रा पाए जाते हैं। और ये झारखंड के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम मात्रा में, क्योंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। झारखंड एक पहाड़ से बना हुआ क्षेत्र है, या वो उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पत्थरों से बना क्षेत्र है, जिसमें जब बारिश होती है तो बारिश की जो जल होते हैं वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाते हैं। और इस कारणवश जो हमारा जल संग्रहण क्षेत्र है झारखंड में वो काफ़ी कम होता है। और हमारी जो नदियाँ हैं वो बरसाती नदियाँ हैं, और बरसाती नदियाँ के कारण जब वर्षा होती है तो जल का जमाव इस क्षेत्र में काफ़ी होता है, और जल जो है वो नदियों के माध्यम से झारखंड के बाहर चले जाते हैं। तो जो अगर संग्रहण क्षेत्र की बात की जाए तो काफ़ी कम मात्रा में हमारे झारखंड में जल इकट्ठा हो पाते हैं, जिस कारण से सिंचाई की व्यवस्था हमारे झारखंड में काफ़ी कम मात्रा में है, और सिंचाई के लिए हमें वही वर्षा के जल पर निर्भर होना पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के पूर्वी अपवाह तंत्र, क्या लिखा है? राज्य के पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदी सम्मिलित है? तो पूर्वी अपवाह तंत्र में दामोदर नदी सम्मिलित है। और याद रखिएगा दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन थी वो 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, और झारखंड में सबसे बड़ी जो अगर वैली कॉरपोरेशन के बारे में बात किया जाए तो वो दामोदर घाटी है। लेकिन दामोदर नदी की कितनी दूरी तय करती है?
तो ये डेटा गलत दिया है, ये 290 किलोमीटर के करीब होगा। तो इसका आंसर 990 किलोमीटर है। झारखंड कितनी नदी तय करती है? तो 290 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हाँ, मोतिहारी के नाम से पुकार, कौन सी नदी मोतिहारी के नाम से ही पुकारी जाती है? तो ये जो आपके मयूराक्षी नदी है वो मोतिहारी के नाम से भी पुकारी जाती है। पाथुरम जयंती किस नदी की सहायक नदी है? तो अजय नदी की सहायक नदी पाथुरम जयंती। अगर पूछा जाए नदी अजय नदी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो देवघर के करीब ये बहना स्टार्ट करती है। मोतीझारा सोताराज किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है अजय नदी पर अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है शिवपुर सोताराज किस जिले में अवस्थित है? तो शिवपुर है वो पाकुड़ क्षेत्र में अवस्थित है। राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस मृदा का विकास हुआ है? तो हमेशा याद रखिएगा एक ही जो झारखंड का क्षेत्र है जिसमें काली मृदा की मात्रा पाई जाती है वो तो राजहिल का ट्रैप है या राजमहल का ट्रैप है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी मृदा राज्य के अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हुए? तो लाल मिट्टी प्रभावित हुए। क्योंकि लाल मिट्टी का जो झारखंड में परसेंटेज तो सबसे ऊपर है, तो जहाँ जो मिट्टियाँ के परसेंटेज सबसे अधिक मात्रा में होगी प्रभावित वो सबसे ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है रांची और हजारीबाग के पठार को अलग करती है। तो जो रांची और हजारीबाग के पठार को अलग करती है वो दामोदर घाटी है। ठीक है, तो वो याद रखिए दामोदर घाटी है। राज्य में बरवे का मैदान स्थित है। तो राज्य में बरवे का जो मैदान है वो पाट प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? पाट प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड में सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपकी है वो है दामोदर। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये राडू नदी पर स्थित है और ये वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट है। अगला प्रश्न है बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है वो 466 फीट है। याद रखिए फीट में है। निम्न कथनों में बताया गया है कि एक कौन सा कथन सही है? झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से देश का 15वां राज्य है और झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.72% है। हाँ, तो जो केवल जो दो कथन है वो सही है और 15वां भाग नहीं 14वां भाग है। तो याद रखिएगा झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से 14वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15 है। ठीक है, तो केवल दो इसमें सही है। झारखंड का नया जिला कौन सा है? तो झारखंड का नया जिला एक टाइम में वो लातेहार था, तो इस में जो झारखंड का पूछ रहे हैं वो लातेहार था। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि औसत क्या थी? तो जो अधिक थी, क्योंकि जनसंख्या रेट देखना पड़ेगा इसका डाटा क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अधिक थी। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार कितना था? तो 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत क्या था? तो 12.1% था। झारखंड अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है? तो चतरा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या किस जिले में सबसे कम है? तो कोडरमा में सबसे कम है। ठीक है। अगला झारखंड से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो जो झारखंड से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं तो ये जो मिजोरम सिक्किम वो सारे जो हैं वो हिमाचल प्रदेश झारखंड से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न झारखंड की